वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। ये मैंने सेकंड वीडियो डाला है जो कि फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का है। ये फिजिक्स के इसमें बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो उस दिन मैंने आपको डाले हुए थे। जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और ये सेकंड वीडियो है, उसमें मैं आपको बताऊँगा ये देख कि जिसमें मैंने उस दिन बताया था मतलब वैद्युत क्षेत्र के बारे में, तो इस दिन ये भी वैद्युत क्षेत्र के बारे में। यदि फेरों की संख्या दी है तब ये सूत्र लगेगा, जैसे कि V बराबर म्यू जीरो इंटू एन आई अपॉन 2πr, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2πr। जब एन दिए जाए, फेरों की संख्या दी जाए, तब ये वाला सूत्र लगना है इसमें, ठीक है। जब एन दिए जाए तथा फेरों की संख्या दी जाए तथा चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए, ठीक है। इसके बाद आता है कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जब मतलब एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तब ये सूत्र लगाना है आपको, M बराबर NIAB। M तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण है, N है फेरों की संख्या, I है वो धारा है, और A है वैद्युत क्षेत्र का A है क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा चुंबकीय बल युग्म आघूर्ण। चुंबकीय बल युग्म आघूर्ण टो बराबर NIAB साइन थीटा। जब चुंबकीय बल युग्म आघूर्ण पूछा जाए, द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाए तो M बराबर M वाला लगाना है, और बल युग्म आघूर्ण पूछा जाए तो टो बराबर NIAB साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद आता है कुंडली का क्षेत्रफल A। तो ये मैंने बताया है कि M बराबर NIA, तो ये कुंडली का क्षेत्रफल है A πr स्क्वायर। जैसे कि इसमें A नहीं दिया जाता तो इसको आप A निकाल सकते हैं, ऐसे पाई का मान रख देना आप 3.14, और आर इसमें त्रिज्या है तो आर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर। ये देखो मैंने आप दिए हुए है आपको, जैसे कि दिया है आपको N फेरों की संख्या, A क्षेत्रफल, और I धारा, और V चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, R त्रिज्या। इसके बाद हमारा आता है चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम या न्यूनतम मान। जैसे कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम मान या न्यूनतम मान बताइए, तो आपको ये सूत्र लगाना है, C बराबर E0 अपॉन V0। E0 माना है महत्तम मान और V0 है अधिकतम मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये नहीं आप सोचना कि ये मेरे कुछ काम के नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम के हैं। ये 2021 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे ही प्रश्न, जिससे आप सीधे आप लगा सकते हैं। ओनली ये सूत्र याद करने हैं आपको, ठीक है। ये अगर आपको सूत्र लर्न होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला सूत्र लगाना है, महत्तम मान पूछे अधिकतम मान पूछे तो C बराबर E0 अपॉन V0। C का मान तो आप पता ही है, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड C है, और महत्तम मान E0 और अधिकतम मान V0, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला आता है, किसी चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य, मतलब विक्षेपण में किया गया कार्य W बराबर mv1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। जब विक्षेपण में पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए किसी चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य W बराबर mv1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। जैसे कि कार्य दिया जाएगा आपको, पूछा जाएगा आप उससे कभी है। इसके बाद आप ये कार्य पूछा जाए तो आप ये सूत्र लगा सकते हैं, M बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। और इसके बाद स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए तो U बराबर माइनस mv कॉस थीटा, ठीक है, माइनस mv कॉस थीटा। अगर कार्य पूछा जाए तो mv1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद हमारा आता है चुंबकीय क्षेत्र का नमन कोण। नमन कोण पढ़ा होगा आपने, नमन कोण तो tan फाई इक्वल टू वी अपॉन VH, ठीक है, वी अपॉन VH। जैसे आप V माने ऊर्ध्वाधर घटक है और H माने क्षैतिज घटक है, और ये घटक, ठीक है। इसका परिणामी भी कभी कभी पूछ देता है, परिणामी बताओ इसका, तो आप ऐसे परिणामी इसको जैसे VE स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस VH स्क्वायर, ठीक है। जैसे tan फाई इक्वल टू V बराबर VH, B बराबर tan फाई बराबर VV अपॉन VH, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाए तब, नमन कोण पूछा जाए तब ये लगाना है आपको, और परिणामी क्षेत्र पूछा जाए तब ये वाला लगाना है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की कभी कभी पूछता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो H बराबर V अपॉन म्यू जीरो माइनस I, ठीक है। H बराबर V अपॉन म्यू जीरो माइनस I, ठीक है। कभी चुंबकीय क्षेत्र की पूछा जा सकता है। उसके बाद इसका ये H बराबर NI, कभी फेरों की संख्या दिया जाए और I भी दी जाए तब चुंबकीय क्षेत्र पूछा जा सकता है।
जैसा भी क्वेश्चन हो आप वैसा ही सूत्र लगाना, ठीक है। आपको ओनली ये याद करना है, सूत्र लर्न करने, ये नहीं आप मतलब इसको वीडियो देख लिया और आप इसको नहीं करोगे, मतलब इसको आपको लर्न करना है। जैसे कि इसका देखो मैं संकेत भी लिख दिया है, वी बराबर होता है चुंबकीय प्रेरण है, और म्यू जीरो होता है चुंबकशीलता म्यू जीरो तो आप जानते ही होंगे, 4 पाई गुणा 10⁻⁷ आपने पढ़ा भी होगा बहुत पहले ही। और आई बराबर होता है धारा और एन तो फेरे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अगला आता है जिसका चुंबकीय फ्लक्स तो आपने पढ़ा ही होगा, फाई बराबर वी ए कॉस थीटा, ठीक है। यह फाई बराबर वी ए कॉस थीटा, वी ए इसमें चुंबकीय क्षेत्र, ए क्षेत्रफल और कॉस थीटा थीटा का मान दिया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा फैराडे का द्वितीय नियम। ये फैराडे का द्वितीय नियम, इससे भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देख सकते हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ई बराबर होता है -d∅/dt, इसका अवकलन करना होगा। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा अवकलन और समाकलन, ये सब इसमें करना पड़ता है। जैसे ई बराबर -dx/dt, ठीक है। इसका ये सूत्र लगता है, इसमें 2 सूत्र बनते हैं, जैसे -d∅/dt और -dx/dt वाला। इसके बाद हमारा अगला आता है कुंडली में संचित ऊर्जा, U बराबर 1/Li0 का होल स्क्वायर, ठीक है। I0 का होल स्क्वायर, ठीक है। L तो इसमें प्रेरकत्व है और I धारा है, E है विद्युत वाहक बल, I धारा अंतर है तथा T समय है, ठीक है। और स्वप्रेरण गुणांक E बराबर -L डेल्टा I/डेल्टा T, ठीक है। इसका स्वप्रेरण गुणांक पूछा जा सकता है, -L डेल्टा I/डेल्टा T, ये स्वप्रेरण गुणांक पूछे तब ये वाला सूत्र है। और संचित कुंडली में संचित ऊर्जा पूछे तो U बराबर 1/2Li0 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें और प्रेरकत्व जैसे स्वप्रेरण गुणांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्वप्रेरण गुणांक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। E बराबर -L डेल्टा I/डेल्टा T, प्रेरकत्व L बराबर n∅/in, फेरों की संख्या फाई उसमें दिया जाएगा, कलांतर होगा, और I ये धारा, ठीक है। L बराबर n∅/I। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, ये है हमारा नेक्स्ट प्रत्यावर्ती धारा समीकरण, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप समझ सकते हो तो समझ सकते हैं, नहीं तो ये कठिन तो बहुत है, क्योंकि इसमें आप सवाल भी लगाएंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट लगेंगे, बहुत मतलब बड़ा हो जाता है इसका सवाल, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जैसे वोल्टेज V बराबर V0 sin ω t आपने पढ़ा होगा, E बराबर E0 sin ω t और I बराबर I0 sin ω t, ये आप पढ़ सकते हैं। इससे E0 V0 और ओमेगा का मान निकलता है। प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल पूछे तब, जब प्रत्यावर्ती धारा पूछे तो T बराबर 2π/ω, आवृत्ति F बराबर 1 आवर्तकाल, या आवृत्ति पूछे ओमेगा बराबर 2π, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है वर्ग माध्य मूल मान, ये रूट मीन्स स्क्वायर RMS, ठीक है। इसका मतलब होता है RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, I बराबर RMS बराबर I0/√2, ठीक है। अगर I पूछे धारा पूछे तो RMS बराबर I0/√2 और विभवांतर पूछे तो VRMS बराबर V0/√2, ठीक है। इसके बाद हमारा इसी का अगला आता है जब प्रतिरोध तथा वोल्टेज दिया जाए तब IRMS, ठीक है। जब प्रतिरोध तथा वोल्टेज दिया जाए, उसमें R दिया जाएगा और V दिया जाएगा, तब ये आपको ये सूत्र लगाना है, I बराबर RMS बराबर VRMS/R, ठीक है। और शक्ति पूछी जाए तो IRMS का इंटू VRMS, मतलब I का गुणा और V का गुणा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, -LR पर पथ प्रतिरोध प्रतिबाधा Z बराबर √R²/XL², ये प्रतिबाधा के सवाल है। प्रतिबाधा LR पर पथ पूछी जाए तो प्रतिबाधा का सूत्र ये है, और कलांतर tan⁵x/L, इसमें XL का स्क्वायर होता है तो इसमें tan⁵ कर देना, कलांतर पूछे तो XL/R, ठीक है। tan⁵ = XL/R, ठीक है। RC पर पद पूछे तो RC मतलब XC, ठीक है। XC का होल स्क्वायर कर देना, कलांतर तो XC यहाँ पर कर देना, तो tan⁵ = XC/R, और यहाँ प्रतिबाधा तो है ही Z बराबर R² + XC², ठीक है। इसके बाद हमारा ये बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है शक्ति गुणांक
कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड, ठीक है। कॉस फाई बराबर आर अपॉन जेड, जेड प्रतिबाधा है, आर परपथ, ठीक है। आर क्या है? परपथ। धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर पूछे, धारा तथा वोल्टता दी जाए तो फाइव इक्वल टू कलांतर फाई होता है, फाई इक्वल टू फाइव वन माइनस फाइव टू, ठीक है। हमारा आता है एल सी आर परपथ, एल सी आर के एल सी आर, एल और सी और आर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सएल कर देना और माइनस एक्स सी, तो जेड बराबर प्रतिबाधा पूछे तो जेड बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमारा कलांतर पूछे तो ये उठा के रखना है, एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर है इसमें, तो इसमें ओनली स्क्वायर नहीं चढ़ाना है सब में कलांतर में, ठीक है। टेन फाइव इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है प्रतिबाधा, प्रतिबाधा जेड कभी कभी वैसे ही पूछी जाती है, जैसे ई स्क्वायर रहेगा, वो मैंने समीकरण बताए थे उसमें से पूछी जाएगी ई जीरो और आई जीरो का मान निकालना पड़ेगा, तो जेड बराबर होता है आई जीरो अपॉन ई जीरो अपॉन आई जीरो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा शिखर मान, शिखर मान मैंने अभी बताया आपको आई जीरो इक्वल टू वी जीरो अपॉन जेड, ठीक है। आई आर में इस बराबर आई जीरो अपॉन रूट टू बताया था अभी, और ये अलग है, इसमें तब वोल्ट धारा तथा विभवांतर दिया था तो ये दोनों लगने हैं, ठीक है। जब धारा तथा विभवांतर दिए जाए तो ये दोनों लगेंगे। प्रतिघात बोले तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, यानी एक्सएल जो चीज़ है वही ओमेगा एल है, ठीक है। प्रतिघात है तो है एक्सएल क्या है? ट्रांसफार्मर से प्राप्त शक्ति एन पी अपॉन एन एस बराबर बी पी अपॉन वी एस, ठीक है। क्या है? एन पी अपॉन एन एस बराबर बी पी अपॉन वी एस। तो एन पी और एन एस है कुंडली में फेरों की संख्या, और बी पी है और वी एस है प्राथमिक व द्वितीय सेलों में संख्या, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर की दक्षता, तो निर्गत शक्ति अपॉन निवेशी शक्ति। क्या है? निर्गत शक्ति अपॉन निवेशी, निर्गत मान निकालना और निवेशी मान ग्रहण करना, ठीक है। जब धारा भी आस की जाए, जैसे कभी कभी धारा पूछा जाता है तो आई एस अपॉन आई पी बराबर एन पी अपॉन एन एस, ठीक है। जब धारा पूछी जाए तो ये वाला आई एस अपॉन आई पी लगाना है और एन पी अपॉन एन एस, और विभवांतर पूछा जाए तो एन पी अपॉन एन एस बराबर बी पी अपॉन बी एस। पी का मतलब होता है प्राइमरी और वी एस का मतलब होता है सेकेंडरी, ठीक है, प्रथम व द्वितीय, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है जब प्रतिरोध के ताप सात परिवर्तन निम्न सूत्र द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे प्रतिरोध का ताप आर टी बराबर आर जीरो वन प्लस अल्फा टी, ठीक है। आर टी है 100 सेल्सियस पर प्रतिरोध और आर जीरो है 100 डिग्री पर प्रतिरोध। अगर आपको ये सवाल नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको सवाल भी बता सकता हूँ इनकी। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये वीडियो बना दिया और सवाल नहीं बताया, सवाल भी अगर आप पूछोगे तो सवाल भी बताऊँगा आपको। फॉल्स में पूछी जाए तब एच बराबर आई स्क्वायर अपॉन आर टी, ठीक है। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, और संट, ये संट फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सी बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, ठीक है। इसमें आई जी है मीटर से निकलने वाली धारा, और धारा मापते समय निकलने वाली धारा, ठीक है। तब मापते हैं तब आई होगा, वहाँ पे होगी आई, और आई जी होगी मीटर से निकलने वाली, और जी होगा धारा मापी प्रतिरोध। बलिदान तो क्या सौ लाल तेरे रखवाले हैं। ऑल फार्मूला थे जो आपको पसंद आए होंगे, और मैंने ये फर्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सवाल पूछने हैं तो आप सवाल भी पूछ सकते होंगे, ठीक है।